मेडल वीरों की। भारत के मेडल वीर आज स्वदेश वापस लौट आए। जैसे ही टोक्यो से भारतीय सरजमीं पर खिलाड़ियों ने कदम रखा, पूरा देश बाहें खोलकर उनके स्वागत की तैयारी में लगा हुआ था। ओलंपिक योद्धाओं का स्वागत, पदक वीरों का ग्रैंड वेलकम। दिल्ली से लेकर पानीपत तक जश्न। ये तस्वीरें गवाही हैं बदलते भारत की। ये तस्वीरें गवाही है भारतीय खेलों के नए स्वर्ण युग की। जिस देश में हमेशा क्रिकेट का खुमार सिर चढ़कर बोलता था, आज वहां ओलंपिक योद्धाओं के लिए हजारों लोगों का हुजूम एयरपोर्ट पर जश्न मना रहा था। कहीं ढोल नगाड़ों के बीच ओलंपिक सूरमाओं के स्वागत के लिए फैंस झूमते नजर आए। सुना को दुनिया वाला पूरी नजर ना हम तो कहीं फैंस हाथों में तिरंगा थामे और सीने पर ओलंपिक के सूरमाओं की तस्वीर चिपकाए नजर आए। फैंस की जुबान पर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का नाम था और चेहरे पर बजरंग पुनिया का मुखौटा। ये तस्वीरें खास हैं। ये तस्वीरें इतिहास हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं ओलंपिक में जिन्होंने तिरंगे का मान बढ़ाया। आज उनके सम्मान के लिए देश उमड़ पड़ा था। टोक्यो में भारत का तिरंगा लहराकर ओलंपिक के सूरमाओं की वतन वापसी हुई है। आप सभी के प्यार के लिए और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बोलता हूं कि ऐसे ही आप खेल को सपोर्ट करते रहिए और अच्छा करेंगे हम। खिलाड़ियों के एयरपोर्ट से निकलते ही राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उनके चाहने वालों की भीड़ लग गई। अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल बहुत इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत आगे बहुत तैयारी करेंगे। जो कमियां रहेगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हर कोई अपने हीरो को करीब से देखना चाहता था। हर कोई अपने सितारे को एक बार छूना चाहता था। सिर्फ फैंस ही नहीं, ओलंपिक खिलाड़ियों के घर वाले भी जश्न में पीछे नहीं थे। जैसे ही मेडल वीर भारत लौटे, उनके स्वागत के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा था, लेकिन उनके इस कामयाबी के लिए उनका सम्मान भी किया गया। मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। दिल्ली में शानदार स्वागत के बाद बारी थी देश के असली हीरोज के सम्मान की। ओलंपिक के सूरमा कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के अशोका होटल पहुंचे, जहां खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उनका सम्मान किया। होटल पहुंचकर पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम ने केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व खेल मंत्री और वर्तमान में भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक मौजूद थे। एक एक कर ओलंपिक में तिरंगे का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। भारत को एथलेटिक्स में पहला पदक दिलाने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अपना मेडल पूरे देश को समर्पित किया। मैं सबसे पहले तो दिखाना चाहूंगा, गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है।
हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले रवि दहिया ने कुश्ती में भारत को रजत पदक दिलाया। सम्मानित होने के बाद रवि दहिया ने सबसे पहले अपने आदर्श सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त को याद किया। बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा बिल्कुल। 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में तो सुशील कुमार का मेडल आया था, 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने। तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मतलब देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। वहीं वेल्टरवेट में भारत को कांस्य पदक जिताने वाली लवलीना बोरगोहेन ने भरोसा जताया कि पेरिस ओलंपिक में उनके पदक का रंग सुनहरा होगा। हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं। आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। कुश्ती में देश को कांस्य पदक जिताने वाले पहलवान बजरंग पूनिया ने बताया कि कैसे चोट के बावजूद देश को मेडल दिलाने के लिए उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी, पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था। फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखेगा, सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है। तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी है। वहीं 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम ने सरकार और खेल संघ को शुक्रिया अदा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IOA, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डिफिकल्ट टाइम में भी हमारा काफ़ी हेल्प की। इसलिए कि ये मेरी एक फैमिली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक साथ बिताते हैं, तो हम लोग को सभी को पता है कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली महिला हॉकी टीम की हौसला अफजाई की गई है। महिला खिलाड़ियों ने भी न केवल पहली बार क्वालिफाई किया, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर भी शानदार जो आप खेले। मैं कहना चाहूंगा पूरे भारत को अपनी बेटियों पर गर्व है। ये तस्वीर देश का भरोसा है, यकीन इस बात का कि टोक्यो के बाद पेरिस में पदकों की लिस्ट और लंबी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब भारत की बड़ी कामयाबी की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के लिए भारत आजादी के बाद से ही इंतजार कर रहा था और आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता करके ये कामयाबी भी भारत को दिलवाई। भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देखिए इस ऐतिहासिक पल को। राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मोदी मंत्र, सबसे बड़े मंच पर मोदी मंथन। UNSC में भारत बना विश्व गुरु। पचहत्तर साल यानी 7 दशकों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। ये तस्वीरें इस बात की सबूत हैं कि एक बार फिर से भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल निकला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज समुद्री सुरक्षा पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि समय आ गया है चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया एक साथ आए। कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं। समंदर में सुरक्षा की अहमियत पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह किसी एक देश की समस्या नहीं है। समुद्र इस दुनिया की सांझी विरासत है और इसे बचाने के लिए सबको साथ आना ही होगा। हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ऐसा फ्रेमवर्क कोई भी देश अकेले नहीं बना सकता। ये एक साझा प्रयत्न से ही साकार हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े मंच से जब पीएम बोल रहे थे तो महाशक्तियां सुन रही थीं। पीएम मोदी ने समंदर में चुनौतियों की चर्चा की, साथ ही उनके समाधान के लिए 5 सिद्धांत भी बताए। समंदर में सुरक्षित कारोबार, हम सभी की
समृद्धि मैरीटाइम ट्रेड के सक्रिय फ्लो पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय कानून से विवाद सुलझे। मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। आपदाओं से निपटने के लिए सहयोग। हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। समंदर में प्रदूषण को रोकना होगा। हमें अपने मैरीटाइम एनवायरनमेंट को प्लास्टिक्स और ऑयल स्पिल्स जैसे प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहन। हमें रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पीएम मोदी को पूरी दुनिया ने सुना। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि वसुधैव कुटुंबकम आज भी भारत की पहचान है और इसी पहचान ने दुनिया में भारत को एक अलग और खास मुकाम पर पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।